नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। हमारे जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, बहुत कानून के दिग्गज जानकार हैं और मानना पड़ेगा कि इस सरकार के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है, हुजूर वाला, जिले सुबहानी, बादशाह सलामत, चक्रवर्ती सम्राट और उनके निज़ाम और उनकी हुकूमत के प्रति जो उनकी सत्य निष्ठा है, आस्था है, अच्छी बात है। मतलब ये उनकी तारीफ में ये कह रहा हूँ, बड़े तरीके से उसको निभाते हैं और जानकार आदमी है। ह्यूमर भी अच्छा है उनका, तुषार मेहता साहब का। कई बार सोचता होगा अपोजिशन कि काश तुषार मेहता हमारी तरफ होते। अब हम भी सोचते हैं कि तुषार मेहता जी होते तो कैसे करते, क्योंकि कई बार जिन मामलों में बचाव नहीं हो सकता है, वहां भी तुषार मेहता जी जो करते हैं वो काबिले तारीफ है। भाई वही जानते कैसे कर सकते हैं। अब ताजा मामला है इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के एमपी हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब गांधी परिवार राहुल गांधी के बड़े चहेते हैं, नजदीक है, शायर हैं। अच्छा, वो जुझारू आदमी है, आवाज बड़ी अच्छी है, तरन्नुम में अपना कविता वगैरह करते हैं और तूफानी कविता करते हैं और घेरे रहते हैं सरकार को। उनकी जो शायरी थी जिसको लेकर के उन पर एफआईआर कई संगीन धाराओं में वहां कर दी गई, जामनगर में, आपको पता ही होगा वो मामला, जो सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस ओक की अदालत में था मामला। तो जस्टिस ओक ने सुना दोनों पक्षों को। जब कपिल सिब्बल साहब ने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को, और कपिल सिब्बल जी को भी आप जानते हैं, खुद भी शायर आदमी है कपिल सिब्बल जी, शायरी की अच्छी खासी तमीज है, कविता की उनकी किताब भी आ चुकी है जिन लोगों को ना पता हो। और सिब्बल साहब अंग्रेजी हिंदी दोनों में कविताएं करते हैं, संवेदनशील आदमी है। मतलब वक्ता तो खैर कैसे हैं मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बताइए, देखिए ये जो शायरी है इसमें तो कहीं किसी को भड़काने की बात नहीं है। जो पिछली बार भी हमने बताया था कि खून के प्यासे लोगों सुनो, इस तरह से उनकी आगे कविता है पूरी। तो ओक साहब ने बहुत टिप्पणी की थी सख्त कि भाई पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। संविधान में क्या लिखा है, लोगों को बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्लस ये शायरी है, इसके मर्म को समझिए। ऊपर ऊपर से देख के आप, तो फिर तो यहाँ तो हर डायलॉग में फिल्म के हर सब बंद कर दीजिए, कविता शायरी सब बंद कर दीजिए, फिर तो बोल ही नहीं सकते कुछ। तो उन्होंने कहा था कि शायरी की थोड़ी तमीज तो होनी चाहिए। और गुजरात सरकार को भी उन्होंने डांट लगाई थी, पुलिस को भी डांट लगाई थी। और वहां हाईकोर्ट ने, मतलब सोचिए, नीचे से होते हुए जज साहब ने कहा कि नहीं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल एमपी है, उनको पुलिस जांच में वो पड़ताल करनी चाहिए और इससे दंगा भड़कने की और एक समुदाय की भावनाएं भड़काने की 196 197 में कर दी एफआईआर। उसी को क्वैश कराने के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। उनको पेश होना था, बुलाया गया था, गिरफ्तार हो जाते तो तब तो राहत देती थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब फैसला सुरक्षित रख दिया है फिलहाल। जो उम्मीद है, जो जैसा जस्टिस ओक की टिप्पणी से, जो उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, जस्टिस ओक वैसे भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इस सियासत को बड़ी दिक्कत होगी उससे, क्योंकि जितनी बातें वो कहते हैं सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने कई मामलों में कहा। उन्होंने बोला कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि अदालतें बेल देने से कतराती हैं, कहाँ मंजूर है इस सियासत को कि ऐसी बात करें। तो भाई उनका तो वैसे ही स्थान इकट्ठा कर दिया होगा इन्होंने कि ये तो वो वाला गैंग है ये उनकी निगाह में, प्रधानमंत्री जिसका जिक्र करते हैं, खान मार्केट, टुकड़े टुकड़े, जिसका वो बहुत चाव से वो जिक्र करते हैं, पसंदीदा लाइन है उनकी। तो जब ये बात हो रही थी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, तो कपिल सिब्बल जी ने जो कहा, उन्होंने जिक्र किया बड़े बड़े शायरों का, तो बड़ी दिक्कत है तुषार मेहता जी को। उन्होंने कहा ये सड़क छाप शायरी है, इसको फैज जैसे बड़े शायर से आप मत जोड़िए सिब्बल साहब। अब बताइए कि मतलब, अब तुषार मेहता जी शायरी के भी एक्सपर्ट हो गए, ये एक नई बात पता चली, पहले नहीं मालूम थी हमें कि शायरी में भी उनका दखल है। तो हो सकता है कुछ दिन बाद उनका भी कलाम, उनका भी एक पूरा वो निकल के आए, है ना, रिसाला, यानी उनका एक संकलन लिखी होगी उन्होंने शायरी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब भाई वो तो सड़क छाप शायरी है, यानी कि अब उन्हें वो शायरी का भी ग्रेडिंग करेंगे तुषार मेहता जी। वो कह रहे हैं कि साहब, दूसरी बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही तुषार मेहता जी ने, कि देखिए साहब, जो भी बात कही, क्योंकि जज साहब ने कहा, ओक साहब ने, कि इसमें इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों को प्रेरणा दी गई है। जो लोग सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं, जो लोग कम्युनल, उसके खिलाफ बात की गई है इनडायरेक्टली, क्योंकि कविता तो ऐसी होती है ना, कविता शायरी का तो मतलब यही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखिए साहब, अब ऐसे कही गई है तो इसलिए इससे भी हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली जो कहा गया है तो लोग तो गलत समझ सकते हैं, तो लोग अगर गलत समझ रहे हैं तो लोगों की गलती नहीं है, वो शायर की गलती है, कहने वाले की गलती है। क्योंकि शायर कौन है? इमरान प्रतापगढ़ी। शायर कौन है? कांग्रेस का एमपी। और हुकूमत कौन है? गुजरात सरकार। पुलिस किसके कंट्रोल में? गुजरात सरकार के। जुडिशरी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, वो आप समझ रहे हैं कि दोनों तरफ है।
रस्साकशी सब लगे हुए हैं अपनी वो पूरी करने में, अपने अपना दिखाने में। मतलब इस देश में है ना, जस्टिस रोहित आर्य हैं, जस्टिस भट्टाचार्य हैं, जस्टिस शेखर यादव हैं, तो और भी कई लोग हैं जो बताते हैं कि हम तो आरएसएस से हमारा चित्त निर्माण हुआ। खुलेआम कहते हैं। हमारे देश के स्पीकर जो संसद के राज्यसभा के सभापति हमारे धनखड़ था, वो कहते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने आरएसएस की फलानी वो क्यों नहीं की, तृतीय द्वितीय जो उनकी आरएसएस की सिस्टम की वो है, वो मैंने क्यों नहीं किया, मैं उससे वंचित रह गया। तो कैसे लोग मतलब लोटपोट हुए पड़े हैं। आजादी है सबको अपनी जिस तरह की भी विचारधारा वो रखना चाहे, उसकी पूरी आजादी है देश में, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जब आप संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हो जहां निष्पक्षता की बात हो, देश के कानून संविधान, वहां तो आप अपनी विचारधारा को नहीं लाएंगे ना, उसके आधार पर आप तय नहीं करेंगे ना। यही उम्मीद की जानी है ना, और यही किसी भी सभ्य समाज की। हमारे देश में जब तक संविधान है तब तक तो यही बात है। अब संविधान ही आप बदल दो तो फिर क्या कहेंगे। तो ये इस दृष्टि से बताना इस मामले में जरूरी है कि इमरान प्रतापगढ़ी वाले मामले में क्या उन्होंने कहा। दूसरी जो बोलने की आजादी की बात है, उसका भी आज एक दूसरी मिसाल सुप्रीम कोर्ट से ही निकली, और वो निकली रणबीर इलाहाबादी के मामले में, जहां जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में वो मामला आया हुआ था। तो अब आपको ध्यान होगा, रोक लगा दी गई थी रणबीर इलाहाबादी पे कि कोई पॉडकास्ट नहीं करेंगे, बंद करेंगे, ये नहीं कहेंगे, तमाम सारी बातें, राहत दे दी गई थी। तो फिलहाल उनको बड़ी राहत मिली है आज कि सूर्यकांत जी की अदालत ने उन्हें कहा है कि ठीक है, आप तरीके से सभ्यता के दायरे में अपनी हदों में रहते हुए ऐसे कंटेंट के लिए जिससे कोई भी देख सके, वल्गर ना हो, चलाओ, ठीक है। और ये उम्मीद भी थी, प्रत्याशित भी था कि भाई आप किसी की रोजी रोटी इस तरह से नहीं रोक सकते कि अगर आपने किसी एक वाक्य पर, किसी एक एपिसोड पर कहा जो रणबीर ने था वो वाकई निंदनीय है, उसमें किसी तरह की वो नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल उनको शो शुरू करने की इजाजत मिली है। ऐसा नहीं है कि उनको उस केस से बरी कर दिया है, वो तो उन्हें फेस करना पड़ेगा जो दोनों एफआईआर उनके खिलाफ चल रही है असम में और मुंबई में। लेकिन हाँ, शो दुकान खोल लो भाई अपनी सभ्यता के दायरे में। और उसी समय सूर्यकांत जी ने चेतावनी भी दी है उन लोगों को जो अखबारों में जो पूरा लेख लिख के जा रहे थे दूसरी जगह। तो उस पर उन्होंने कहा है कि हमें मालूम है जो लोग ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आर्टिकल लिख रहे हैं वो सब हम जानते हैं, हमको सब निपटना आता है। समय रैना के ऊपर भी उन्होंने, जो कि समय रैना अभी तक नहीं पेश हुए हैं कहीं भी, बयान उन्होंने अपने वकील के थ्रू दिया है क्योंकि बाहर गए हुए थे कनाडा। उसको लेकर भी अदालत ने अच्छी खासी उनको सुनाई है कि वो कनाडा चले गए। तो इस मामले में रणबीर इलाहाबादी का तो जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो चंद्रचूड़ जी के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ कर रहे हैं। उनकी सुप्रीम कोर्ट में पारी दिल्ली में शुरू हो ही गई है। रणबीर इलाहाबादी वाले इस मामले में भी जो अदालत में जिरह हुई, उसमें भी तुषार मेहता जी का एक बड़ा दिलचस्प मामला है। उन्होंने कहा कि चूंकि यूनियन को भी नोटिस गया था और अदालत ने कहा है यूनियन को कि भैया गाइडलाइन बनाओ, बताओ आप कैसे रोकोगे, आपके पास क्या फ्रेमवर्क है इस तरह की वो वल्गैरिटी को रोकने के लिए। तो तुषार मेहता जी ने कहा कि साहब, मैंने जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने इंडिया गोट लेटेंट जो शो जिसमें ये सब बवाल हुआ, जिसमें वो सब घटिया बेहुदा अश्लील किस्म की बातें जिनको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसका जिक्र उनका कि साहब ये एक पुरुष और महिला एक साथ बैठ के नहीं, पुरुष और पुरुष भी नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि मैंने और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी साहब ने देखा, क्योंकि हमने कहा चलो देखे तो सही फर्स्ट हैंड क्या है, तो बोले इसलिए हमने देखा शो। साहब हम देख नहीं पाए। कह रहे माय लॉर्ड, आप भी एक साथ बैठ के आप वो शो नहीं देख सकते जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं। परवर्सिटी का अलग ही लेवल है। ये बात तो खैर इससे सहमत हुआ जा सकता है जो तुषार मेहता कह रहे हैं। अब अभी सरकार से पूछा है तो सूर्यकांत जी और एन कोटेश्वर सिंह की इस बेंच ने तो इस वीडियो में इतना ही। हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, और सपोर्ट करिए हमें, हमारे मेंबर बनिए। नमस्कार।